दोस्तों, देश के 16 पूर्व जज, इसके अलावा 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इसके अलावा 133 पूर्व सैन्य अधिकारी, कुल मिलाकर 272 प्रतिष्ठित देश के नागरिकों ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी कह लीजिए या खुला खत ले लीजिए। मीडिया में चल रहा है कि यह चिट्ठी राहुल गांधी के लिए है, लेकिन इस चिट्ठी में टू या फ्रॉम तो कुछ लिखा नहीं है। इसमें तो कहीं कुछ लिखा नहीं है कि ये टू राहुल गांधी है, लेकिन जो बातें लिखी गई हैं वो साफ तौर पर इशारा राहुल गांधी की तरफ ही कर रही हैं कि जैसे देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, इस चिट्ठी में देश के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड जजेस राहुल गांधी को या फिर बिना नाम लिए एलओपी को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं और उन पर जबरदस्त तरीके से हमले बोल रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब ठीक 24 घंटे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो जमीन पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली की रामलीला मैदान में न केवल रैली होगी बल्कि देश के हर शहर में कुछ इस तरह से आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। फिलहाल इस चिट्ठी में क्या है और राहुल गांधी को किन मुद्दों के लिए घेरा गया है, ये जानिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दरअसल ये पूरा का पूरा मसला क्या है। दरअसल दोस्तों, एक खुला खत सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। अंग्रेजी में लिखा गया है, 3 पन्नों का लंबा चौड़ा खुला खत है। 272 प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा लिखा गया है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें 16 पूर्व जजेस हैं, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और इन ब्यूरोक्रेट्स में 14 राजदूत हैं। पूर्व राजदूत बहुत बड़ा पद होता है, मतलब दुनिया भर में सर्विसेज दे चुके हैं, ये वो नागरिक हैं। 133 पूर्व सैनिक हैं। जो लबुलुबाब है इस चिट्ठी का, मुख्यतः क्या कहा गया है मैं बताती हूँ। इस चिट्ठी में कहा गया है, गहरी चिंता कि भारत का लोकतंत्र सीधे किसी बल प्रयोग से नहीं बल्कि उसकी मूल संस्थाओं पर हो रहे जहरीले और लगातार बढ़ते हमलों से कमजोर किया जा रहा है। दूसरा, कुछ राजनीतिक दल रचनात्मक नीतियों का विकल्प देने के बजाय बिना सबूत के उत्तेजक आरोप लगाने की रणनीति अपना रहे हैं। तीसरा, भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाए गए। इसके अलावा न्यायपालिका की निष्पक्षता और संसद के कामकाज पर हमला किया गया। सुनियोजित तरीके से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर निशाना। लोकसभा में विपक्ष के नेता बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, ये दावा करते हुए कि उनके पास वोट चोरी का पूरा पक्का सबूत है और वो 100% प्रमाण देने की बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट इस चिट्ठी में एसआईआर की बड़ी तारीफ की गई है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है और वो बता चुका है कि वो कितनी बढ़िया तरीके से कर रहा है। उसके बावजूद भी उसको निशाने पर लिया जा रहा है। मुख्यतः इस चिट्ठी में चुनाव आयोग की खूब पीठ थपथपाई गई है। दोस्तों, ये जो नागरिक हैं 272, ये हमारे देश के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए सेवाएं दी हैं। किसी ने सेना में दी है, किसी ने फॉरेन मिनिस्ट्रीज में दी होंगी, और अगर सेवाएं नहीं भी दी हैं तो हर नागरिक प्रतिष्ठित नागरिक है। लेकिन ये नागरिक तो एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा सम्मान के अधिकारी हैं। तो मैं इन तमाम लोगों की बात का पूरा सम्मान करती हूँ। मैं कौन होती हूँ किसी की बात को दरकिनार करने वाली? भाई, लोकतंत्र है, उनका पूरा अधिकार है अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने के। लेकिन इसके साथ साथ अब जब 272 प्रतिष्ठित नागरिक देश के आगे आए हैं तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ इन नागरिकों से, क्योंकि इन्होंने इतनी क्लोजली सरकार के साथ सिस्टम के अंदर रहते काम किया है, बारीकियों को समझते होंगे सिस्टम की, कि जिस चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं, हाल के सालों में उसने जो कुछ भी जिस तरह से किया है, क्या वो तारीफ के काबिल है? मैं इन 272 नागरिकों से पूछना चाहती हूं कि बिहार के चुनाव चल रहे थे, वोटिंग के 2-3 दिन पहले तक महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए। खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज खत्म हो चुकी है। क्या इन 272 नागरिकों को यह चुनाव आयोग का कदम ठीक लगता है? राहुल गांधी के आरोप सही है गलत है मुझे नहीं पता, मैं कोई कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं हूं। राहुल गांधी जाने उनके आरोप जाने, लेकिन राहुल गांधी ने जिन आरोपों को जो सवाल उठाए, क्या चुनाव आयोग ने एफिडेविट में साइन कीजिए के अलावा उन सवालों के वैसे जवाब दिए जैसा कि हम जानना चाहते हैं? मसला एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो हमारे देश के वोटर लिस्ट में क्या कर रही है, इसके अलावा बहुत सारे सवाल थे। एक घर में 20 वोटर, 23 वोटर, बतेरे ऐसे उदाहरण हैं, हर चुनाव में मिल रहे हैं। कैसे बीजेपी के मेंबर दिल्ली में भी वोट करते हैं, फिर बिहार में भी वोट करते हैं? ये क्या हो रहा है? क्या ये सब ये सब प्रतिष्ठित लोग हैं? मैं मान के चलती हूं कि इन सबको पता होगा कि देश में क्या हो रहा है। क्या इस पर
ये प्रतिष्ठित नागरिक देश के कोई राय रखेंगे। और चुनाव आयोग के अलावा दोस्तों इस देश में बहुत सी संस्थाएं हैं जिनका बिल्कुल खुलेआम जनाजा निकाला गया और वो मृत हो चुकी हैं। उनकी सड़ी हुई लाश पता नहीं क्यों हम ढो रहे हैं, और वो है इस देश की गटर मीडिया, दो कौड़े की देश विरोधी मीडिया। दिन रात खुलेआम देश में हिंदू मुसलमान फैलाती है, सरकार के एजेंडे को आगे करती है। आजाद भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनल्स और उनके एंकर्स के लिए ऐसी बातें कभी नहीं बोली जो पिछले 11 सालों में बोली है। मैं मान के चलती हूं कि ये 272 जो लोग हैं जिन्होंने एक खुला खत लिखा है वो देश की चिंता करते हैं, तो देश में पत्रकारिता का जो जनाजा निकाला गया है, सबके सामने निकाला गया है, उनको इसकी भी चिंता होगी। क्योंकि लोकतंत्र की जब आप बात करते हैं तो उसमें चौथा अदृश्य स्तंभ पत्रकारिता इसीलिए रखा गया है कि अगर ये तीनों स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका, संसद कभी भी किसी भी तरह से अक्षम हो जाएं तो ये चौथा खंबा खड़ा हो और इन तीनों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाए। इस चौथे खंबे ने सड़ने का, गलने का, बास मारने का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि देश का मतलब इतिहास जब भी आज के दौर का लिखा जाएगा, मतलब काले अक्षरों में मीडिया का नाम लिखा जाएगा। इस मीडिया को गोदी मीडिया कहना किसी भी हाल में अब जायज नहीं है। ये मजाक उड़ाने वाले नहीं है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी कोई भरपाई नहीं है। क्या इन 272 लोगों के लिए कोई ये सब ठीक लगता है? मैं फिर कह रही हूं, मैं 200 ये जो जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है दोस्तों, जिसको भी लिखी है, राहुल गांधी को लिखी है तो भी वो स्वतंत्र है। मैं बहुत सम्मान करती हूँ इन लोगों का। भाई मुझसे तो बहुत लर्नेड लोग हैं, मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं, देश के लिए मुझसे कहीं ज्यादा काम किया है। मैं तो एक अधनी सी पत्रकार हूं बस, वो भी यूट्यूब की। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं दोस्तों, तो देश के मौजूदा हाल में जो सरकार, इस सरकार के रहते एजेंसियों का हाल हुआ है, किसी भी राज्य में या तो विपक्ष के घर में ईडी सीबीआई पहुंच गई, और अगर नहीं पहुंची तो वही बचा जो वॉशिंग मशीन में धुलकर आ गया। भारत में जो सरकारी एजेंसियां, ईडी सीबीआई, उनका जो हश्र, वो तो खैर हमेशा से ही तोता थी। ऐसा नहीं कि पहले बहुत स्वर्णिम काल था, कांग्रेस के जमाने में भी वो पिंजरे का तोता मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह से ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा दुरुपयोग हुआ है कि हम भी हैरान रह गए। ठीक चुनाव से पहले विपक्ष का नेता जेल में, उस पर छापे। इन सब चीजों को देखकर ये 272 नागरिक क्या सोचते होंगे? बस मेरे मन में एक मासूम सा सवाल है दोस्तों। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों दिलचस्प यह है कि यह चिट्ठी लिखी गई है 24 घंटे पहले, ठीक उसी दिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बड़ी बैठक की गई और यह बताया गया कि एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में अब छेड़ा जाएगा। यह आंदोलन होगा वोट चोरी को लेकर, चुनाव आयोग के खिलाफ। इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि 1 तारीख से संसद भी शुरू हो रही है, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं के जो तेवर हैं एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, ये हम मानकर चल रहे हैं कि संसद में भी जबरदस्त तरीके से सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये जो 272 लोग हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, ये कोई बीजेपी के नेता नहीं है या ये कांग्रेस के नेता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये देश के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे इन मासूम सवालों के जवाब ये नागरिक दें, क्योंकि जैसे मुझे अपने देश की चिंता होती है, हमारे लोकतंत्र की चिंता होती है, जैसे आपको होती है, वैसे इनको भी हो रही है। तभी तो इन्होंने चिट्ठी लिखी है। देखिए कितनी बड़ी बात है, नहीं तो आज के जमाने में कौन बोलता है। लेकिन अगर बोला है तो फिर सिलेक्टिव क्यों? क्या देश के मौजूदा हालात पर बोलना जरूरी नहीं? इनफैक्ट बहुत पहले नहीं बोल देना चाहिए था। दोस्तों देश में जो इस वक्त हो रहा है, इस पर खुला खत कब लिखा जाएगा और कौन कौन लिखेगा ये खुला खत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।